हेलो डियर, क्लास 9 में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, ट्रायंगल, चैप्टर ट्रायंगल। और उस चैप्टर में जितना भी थ्योरम था, 2 या 3 शायद थ्योरम था, सभी थ्योरम को हम लोग डिस्कस कर लिए, सबको हम लोग प्रूव भी कर लिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो इसमें एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन क्या है कि इफ 2 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब 2 पैरेलल लाइन है। ठीक है, 2 जो है पैरेलल लाइन है इस तरह से, ये रहा 2 पैरेलल लाइन इस तरह से, जैसे से बोल रहे स्टेटमेंट बिल्कुल क्लिक करते जाएंगे। ठीक है, ये दोनों रहा पैरेलल लाइन, लाइन एल बोल दे या फिर ABCD बोल दे। ठीक है, ABCD 2 लाइन है, AB और CD दोनों के आपस में पैरेलल है। इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन, इसको इंटरसेक्ट कर देते हैं एक ट्रांसवर्सल लाइन से, कर दी इसको क्या, इंटरसेक्ट, T4 ट्रांसवर्सल लाइन कर दिए। देन प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, प्रूव दैट बाइसेक्टर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, तो एक एंगल यहाँ पर बनेगा इंटीरियर यहाँ पर, मतलब इसके अंदर में एक एंगल यहाँ, 2 एंगल यहाँ पर, 2 यहाँ 2 यहाँ, ये दोनों क्या बनेगा, इंटीरियर एंगल। अब इसी का बाइसेक्टर के बारे में कैसे कहा जा रहा है कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये जो लाइन आपका ट्रांसवर्सल है, ठीक है, इसी के सेम साइड में जो आपको इंटीरियर एंगल दिख रहा है, मीन्स ये एंगल और ये एंगल, बस इसी 2 एंगल के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, इसी 2 एंगल के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल है उसी के बारे में बात किया जा रहा है कि अगर हम लोग इसको बाइसेक्ट करते हैं तो इसका जो बाइसेक्टर होगा, ठीक है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल से, मतलब इसी दोनों एंगल का जो बाइसेक्टर होगा, इसी दोनों एंगल का जो क्या बोलते हैं बाइसेक्टर होगा, वो एक दूसरे को कहां पर करेगा इंटरसेक्ट, अगर हम पॉइंट O बोलते हैं तो ये आपको कहां पर करेगा, 90 पर। यही प्रूफ करना है। ठीक है, यही क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, पॉइंट का नाम थे, इस पॉइंट को P बोलते हैं, इसको Q बोल देते हैं। ठीक है, इस तरह से तो पॉइंट PO, एंगल POQ जो आपको प्रूफ करना होगा सो 90 डिग्री प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर अब जो आप गौर कीजिएगा, ये क्या बनता हो दिख रहा है, POQ एक ट्रायंगल बनता हो दिख रहा है। इस ट्रायंगल में इस एंगल को क्या प्रूफ करना है, 90 डिग्री प्रूफ करना है। इसका मतलब कि अगर इस दोनों एंगल का, इस एंगल का और इस एंगल का अगर आपको वैल्यू बता दिया जाए तो थर्ड एंगल फाइंड आसानी से किया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि इसी दोनों एंगल का वैल्यू, इसी दोनों एंगल का मेजरमेंट पता करेंगे। ठीक है, चलिएगा। सबसे पहले बात कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, ये जो है लाइन क्या बोलिएगा, PO जो है, ये PO, ये क्या, इस एंगल का बाइसेक्टर है, मीन्स ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से इधर इस एंगल का बाइसेक्टर ये दोनों है, मतलब ये है Q, यहाँ से ये दोनों एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ठीक, अगर हम लोग इस ट्रायंगल में चलेंगे तो उसके लिए अगर हम एंगल का नेमिंग करते हैं, इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 बोल देते हैं। ठीक है, तो एंगल 1 + 2 मिल करके, एंगल 1 + 2 मिल करके अगर 90 आ जाएगा तो सिंगल ये एंगल क्या होगा, 90 होगा। 1 + 2 मिल करके 90 अगर हम ला दें तो ये एंगल ऑफकोर्स क्या होगा आपका, क्या बोलते हैं, 90 होगा। ठीक है, क्योंकि 1 + 2 90 या +90 180 एक ट्रायंगल में एंगल बनता है, सम होता है। ठीक है, तो हम लोग का मकसद क्या करना है कि 1 + 2 कैसे 90 आए, तो 1 + 2 हम लोग का काम क्या है, 90 लाना। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये दोनों लाइन कैसा है, लाइन AB पैरेलल टू लाइन CD जो है कैसा है, पैरेलल है। तो देखिएगा यहाँ से एंगल BPQ बोल सकते हैं, एंगल BPQ प्लस एंगल BPQ, ध्यान से आप इधर देखिएगा। ठीक, एंगल BPQ प्लस DQP इक्वल्स टू 180 डिग्री, कहाँ से, बाय को इंटीरियर एंगल से, बाय को इंटीरियर एंगल से, बाय को इंटीरियर एंगल से। ठीक है, क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा, इस एंगल को हम लोग यहां से ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो इस कंप्लीट एंगल को, एंगल BPQ को, एंगल BPQ को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस ये एंगल, इस एंगल कुछ भी नाम रहेगा। ठीक है, सपोज नाम रखते हैं 3 और 4 इसका नाम रख देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, तो एंगल BPQ को हम लोग लिख सकते हैं ना, एंगल 1 प्लस एंगल 3। अब देखिएगा, एंगल BPQ को हम लोग कहां पर लेकर जाना है, एंगल 1 के पास, मतलब 3 को भी 1 के जगह, मतलब कि 3 जो है उसको भी 1 के फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, 1 और 3 आपस में क्या इक्वल है, 1 और 3 जब आपस में इक्वल हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 1 लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, तो एंगल 1 = एंगल
3 है, कहा है कि बाइसेक्टर है 1 = 3 होगा। तो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल बी पी क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 × एंगल 1 लिख सकते हैं। एंगल बी पी क्यू इक्वल टू 2 × एंगल 1 लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से हम लोग इधर से डी क्यू पी को, एंगल डी क्यू पी को हम लोग 2 × एंगल 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 × 4 नहीं कर देना, ठीक है, एंगल का नाम रखे हुए 2, ठीक है। तो एंगल डी क्यू पी के जगह पर हम लोग 2 × एंगल 2 लिख सकते हैं, इतना लिख दिया। अब देखिएगा एंगल डी क्यू पी और बी पी क्यू के जगह पर इसको रख दे क्या, इस इक्वेशन में, ठीक है, इसमें इसको बोल दे क्या, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट। तो अब देखिएगा यहाँ से हम लोग लिखते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंगल बी पी क्यू, और एंगल बी पी क्यू का क्या इक्वल टू में क्या है, 2 × एंगल 1, 2 × एंगल 1, अब प्लस एंगल डी क्यू पी क्या है, 2 × एंगल 2, 2 × एंगल 2 इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री। यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, ठीक है, जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ये बात हुई कि एंगल 1 और 2 जो है ये नाम रखे हुए, ठीक है, ऐसा नहीं, 2 यहाँ से कॉमन आएगा, ठीक है। क्या बचेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आ गया आपका यहाँ पर, 180 या बाय 2 मीन्स 90 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, इधर देखिए, जगह थोड़ा कम पड़ जा रहा है, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आ गया, 90 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 आ गया कितना, 90 डिग्री। अब सर आपको तो यहाँ पर ये लाना था पी ओ क्यू, मतलब जहां पर ये दोनों बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पर 90 प्रूफ करना था। आप तो एंगल 1 + 2 90 ला दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंगल 1 + 2 90 आ गया, मतलब ये भी 90 आ गया। अब हम लोग चलेंगे कहाँ, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में, इसको मिटाते हैं, ठीक है, आप लोग छाप लीजिएगा इसको, ठीक। ट्रायंगल पी ओ क्यू में, ठीक है, हम लोग कहाँ चलते हैं, ट्रायंगल पी ओ क्यू में, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में। तो ट्रायंगल पी ओ क्यू में क्या क्या एंगल आ रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल पी ओ क्यू, जिस पॉइंट पर पॉइंट ओ है, जहां पर कि दोनों बाइसेक्टर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट पर एंगल 90 बन रहा है, ऐसा आपको प्रूफ करना है। मींस एंगल पी ओ क्यू 90 डिग्री आपको प्रूफ करना है। तो एंगल 1 + 2 प्लस एंगल पी ओ क्यू, इस तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या जानते हैं, इसको मान लेते हैं कि इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंगल 1 + 2 कितना आ गया, 90 डिग्री, अब प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये बात हम लोग कहाँ से लिख रहे होते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड जो आप अभी लाए 1 + 2 90, ठीक है। तो 1 + 2 के जगह पर क्या रख दिया, 90 को रख दिया यहाँ, ठीक है। देयरफॉर एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू क्या आएगा, 180 या -90। देयरफॉर एंगल पी ओ क्यू कितना आ गया, 90 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग एंगल पी ओ क्यू क्या कर लिए, फाइंड कर लिए, ठीक है। मीन्स ये जहां पर ये दोनों बाइसेक्टर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, वहां पर एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को पढ़ करके हम लोग डायग्राम भी बना लिए, ठीक है, और जो कुछ प्रूफ करना था वो हम लोग यहाँ पर एज इट प्रूफ भी कर लिए, एंगल पी ओ क्यू 90 डिग्री। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हुए हम लोग क्या बनाते हैं, डायग्राम इन ए ट्रायंगल एबीसी। सबसे पहले एक ट्रायंगल क्या बनाते हैं, एबीसी, ट्रायंगल ए बी सी बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ, एंगल बी 45 डिग्री है, एंगल बी 45 डिग्री है, एंगल सी आपका 55 डिग्री है, और एंगल नहीं पता। लेकिन हाँ, इस एंगल के बारे में क्या कह रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स बीसी एट ए डी, ठीक है। इस एंगल का बाइसेक्टर जो है वो बीसी पर कहाँ मिल रहा है, पॉइंट डी पर मिल रहा है, ठीक है। तब जाकर के आपको क्या फाइंड करना है, एडीबी और एडीसी फाइंड करना है। एडीबी बोले तो ये और एडीसी बोले तो ये, दोनों एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलिएगा, तो कहीं ना कहीं अगर ये एंगल आपको फाइंड करना है, मतलब एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है तो एक आपको ये फाइंड आउट करना है, और दूसरा ट्रायंगल उस साइड बन रहा है तो उस ट्रायंगल में आपको ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अगर 45 ये पता है, और अगर यहाँ से ये एंगल पता चल जाए और इस ट्रायंगल का ये एंगल अगर हमको पता चल जाए तो आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, क्या ना। चलिएगा, ऐसा करते सबसे पहले ये कंप्लीट एंगल, ठीक है, ये पूरा एंगल ए फाइंड करते, ठीक है। फिर उसका ये बाइसेक्टर आधा ये हो जाएगा। चलिएगा, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। एंगल ए नहीं पता, एंगल ए का वैल्यू फाइंड करना है, बी कितना है 45 डिग्री,
अब प्लस सी कितना है 55 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस ये कितना आ जाएगा 45 5 4 9 100 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए यहाँ से निकल कर कितना आएगा ये 180 माइनस 100, तो एंगल ए इक्वल टू 80 डिग्री। फिफ्टी फाइव, ठीक है ठीक है। एंगल ए आया कितना 80 डिग्री आया एंगल ए। हाँ जी, एंगल ए जो आया सो कितना आया 80 डिग्री चलेगा। अब इसका क्या करते हैं हाफ हाफ कर देंगे, ठीक है। चूंकि ये दोनों, चूंकि ए डी क्या इस एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो यहाँ से निकल करके जो आएगा, यहाँ से जो निकल करके आएगा, ठीक है। सो क्या आएगा देयरफॉर एंगल हम लोग लिख सकते हैं क्या एंगल बी ए डी, ठीक है। एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी। ये दोनों जो एंगल है आपस में क्या होगा इक्वल होगा, चूंकि ये बाइसेक्टर है। दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा, तो हाफ ऑफ किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एंगल ए। एंगल ए का ही ना आधा होगा, तो ये एंगल होगा, ठीक। अगर ये 80 आ रहा है मीन्स 40 ये और 40 ये होगा, सिंपल सी बात है। अगर ये 80 एंगल 80 है और ये बाइसेक्टर है मीन्स ये दोनों एंगल अगर आपस में इक्वल है, कंप्लीट 80 है, ये 40 और ये 40 हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी इक्वल टू 80 अब बाय 2 कटेगा तो 40। देयरफॉर यहाँ से क्या निकल करके एंगल बी ए डी भी 40 डिग्री आया और एंगल सी ए डी भी 40 डिग्री आया। तो इस तरह से हम लोग ये दोनों एंगल फाइनली फाइंड आउट कर लिए 40 डिग्री 40 डिग्री। अब हम लोग 1 बाय 1 इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में चलेंगे तो फाइनली ये दोनों एंगल यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं इन ट्रायंगल ए डी बी। ट्रायंगल ए डी बी में ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल ए डी बी में तीनों एंगल का सम कितना हुआ 90। तो एक एंगल कितना दिया हुआ 40, दूसरा कितना दिया हुआ एंगल बी पर 45 और तीसरा एंगल ये वाला क्या नाम है इसका एंगल ए डी बी इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। कहाँ से बाय सम प्रॉपर्टी से, तो 40 ये कितना हो जाएगा 85 होगा, ये शायद 4 4 8 5 85 अब प्लस एंगल ए डी बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल ए डी बी इक्वल टू 180 या माइनस 85 कर लेंगे तो यहाँ से निकल करके क्या आएगा, देयरफॉर एंगल ए डी बी इक्वल टू 5 और ये 5 और ये कितना हो 17 अब माइनस 8 करेंगे तो 9, फाइनली कितना आएगा एंगल ए डी बी 95 डिग्री आ गया। एंगल ए डी बी 95 आ गया। और क्या फाइंड करना है, ये एंगल 95 है ये। तो इस एंगल को आप लोग ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, लीनियर पेयर्स 180 माइनस 95 करेंगे वहां से भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट लगा लेंगे और बेहतर रहेगा, ठीक है। 40 प्लस 55 अब माइनस 180 कर देंगे, आ जाएगा। तो बस क्या लिखना है इन ट्रायंगल ए डी सी। अब इधर वाले ट्रायंगल चलेंगे, ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी सी। तो ट्रायंगल ए डी सी में क्या हो जाएगा 40 प्लस 55 क्या हो जाएगा 40 अब प्लस 55 फिगर में देखिएगा। अब प्लस ये एंगल ए डी सी प्लस ये एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये 5 और ये 95 अब प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 या माइनस 95 करेंगे तो क्या मिलेगा एंगल ए डी सी इक्वल टू 5 और ये 10 माइनस 5 तो 5 और ये 17 माइनस 9 करेंगे तो 85 डिग्री। तो दोनों एंगल हम लोग यहाँ से क्या किया फाइंड कर लिए। एंगल ए डी बी 95 आया और एंगल ए डी सी 85 आया। तो फाइंड करने का तरीका आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या आपके पास, साइड्स बी सी सी ए एंड बी ए ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस टू डी क्यू पी रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर में ऐसा बना हुआ है, ठीक है। इफ एंगल ए सी डी 100 दिया हुआ है एंड एंगल क्यू ए पी यहाँ पर 35 दिया हुआ है, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। और जितना भी एंगल यहाँ पर बचा हुआ है इसको क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। चलिए एंगल बचा हुआ है कहाँ पर है, ये एंगल बचा हुआ है, एक एंगल ये बचा हुआ है और एक एंगल ये बचा हुआ है। ये तीनों एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है।
एंगल ए मतलब ये वाला एंगल बी ए सी फाइंड करना है, ए बी सी फाइंड करना है, ए सी बी फाइंड करना है। ठीक है, चलिएगा। ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पर कर रहा है, पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होगा। मीन्स आपको एक एंगल पता चल गया कौन सा, 35। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि एंगल क्यू ए पी इक्वल टू एंगल बी ए सी दोनों इक्वल होगा कहाँ से, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल से। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल बी ए सी जो होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री होगा। चूंकि ये 35 होगा, चूंकि ये भी 35 है तो ये भी 35 होगा। चलिएगा, ये 35 है तो ये 35 है तो ये 35 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, ये 100 डिग्री दिया हुआ एक्सटीरियर एंगल, मतलब इस एक्सटीरियर एंगल का जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है उसका सम इस एक्सटीरियर के इक्वल होगा। मीन्स ये 35 प्लस ये एंगल हम लोग क्या लिखेंगे, 35 डिग्री प्लस एंगल ए बी सी लिखेंगे इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। इस दोनों इंटीरियर एंगल के अपोजिट कौन होगा, एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 100 डिग्री, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, या फिर एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या काम करेंगे, एंगल ए बी सी इक्वल टू 100 माइनस 35 कर लेंगे तो एंगल ए बी सी कितना आएगा, 65 डिग्री आएगा। एंगल ए बी सी कितना आ गया, 65 आ गया, ये 65। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग लीनियर पेयर भी लगा करके 80 आ जाएगा, या फिर तीनों एंगल का सम कर लेंगे, वहाँ से भी 80 आ जाएगा। चलेगा, ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो तीनों एंगल का सम भी कर लेते हैं। ठीक है, तो एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना है, 35, ये कितना आया, 65 प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों कितना हो जाएगा, 100 प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से ए सी बी कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, देयरफॉर 80 डिग्री। तो यहाँ से एंगल कितना आ गया, एंगल ए सी बी जो है 80 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग क्या काम किए, तीनों एंगल फाइंड कर लिए। इस वीडियो में बस इतना क्वेश्चन रहने थे, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन और भी डिस्कस करेंगे, और भी बहुत अच्छा क्वेश्चन ट्रायंगल में। ठीक है, बहुत क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल चैप्टर में। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले, कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल और इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है वो भी अपने आप में। ठीक, चलिएगा।